नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करूंगा देश दिहाड़ा जनरेटर यानी देश दिहाड़ा जनरेटर के अंतर्गत मैं बात करूंगा दोस्तों, यानी भिन्नक या अवकलन कंपाउंड जनरेटर, या बोल सकता हूँ योगी या संचय कंपाउंड जनरेटर। इसे हम बोलते हैं कम्युनिटिव कंपाउंड जनरेटर। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा डायग्राम दर्शाया गया है इसमें, तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें ये क्या दिया है। एक आर्मेचर दिया है, ये दिया तुम्हारी शन फील्ड बाइंडिंग दी है, ये दी है सीरीज फील्ड बाइंडिंग, ऐसे दिया तुम्हारी शन फील्ड बाइंडिंग इस डायग्राम में दी है। और ये क्या दिया तुम्हारी या सीरीज फील्ड बाइंडिंग दी है, ये दिए तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज दिए हैं। और ये क्या तुम्हारी आर्मेचर करंट, ये सीरीज करंट, ये शंट करंट दी है। और ये शंट फ्लक्स दिया है, और ये क्या तुम्हारा सीरीज फ्लक्स दिया है। और देखना है इसमें सीरीज फ्लक्स ये दिया है, और ये क्या दिया तुम्हारा शंट फ्लक्स दिया है, शंट करंट दिया तुम्हारी, और सीरीज करंट दी है, और पॉजिटिव नेगेटिव चला दिया है। तो इसमें से सबसे पहले क्या होगा, आर्मेचर होगा। आर्मेचर के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा। उस कंडीशन से इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर क्या होगी, धारा प्रभावित होगी। ऐसी कंडीशन में ये धारा कैसे होगी तुम्हारी, आर्मेचर धारा होगी। कैसी होगी दोस्तों? आर्मेचर धारा होगी। और आर्मेचर धारा दो जगह क्या हो जाएगी तुम्हारी, वितरण हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा तुम्हारी सीरीज, क्या होगी तुम्हारी सीरीज फील्ड बाइंडिंग है, तो इसमें क्या होगी तुम्हारी सीरीज करंट होगी, और इसके में क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। ये फ्लक्स होगा, और ये क्या तुम्हारा संट फ्लक्स है, और ये संट फील्ड बाइंडिंग है। इसमें क्या तुम्हारी संट करंट है। ऐसी कंडीशन में इसके द्वारा फ्लक्स उत्पन्न, फ्लक्स और इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, दोनों को बाइंडों के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स के साथ तुम्हारा विपरीत दिशा में है। कैसा तुम्हारा विपरीत दिशा में है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ, यानी संट फील्ड बाइंडिंग क्या बोल सकता हूँ, ये तुम्हारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होती है तुम्हारी संट फील्ड बाइंडिंग, क्या होती है तुम्हारी संट फील्ड बाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड बाइंडिंग। सीरीज फील्ड बाइंडिंग एक दूसरे से कैसे होती है, विपरीत होती है। एक दूसरे से कैसे होती है तुम्हारी, विपरीत होती है। तो विपरीत होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या जो फ्लक्स होगा कैसा होगा, इसका विपरीत होगा। तो फ्लक्स कैसा होगा कि इसका विपरीत फ्लक्स होगा। कैसा होगा, विपरीत फ्लक्स होगा। तो विपरीत फ्लक्स होगा ऐसी कंडीशन में, जैसे हमारा कोई टोटल फ्लक्स इसके द्वारा जनरेट होगा आर्मेचर के द्वारा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा तुम्हारा फाई टी होगा। तो दोनों के बीच क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो क्या बोल सकते हैं, फाई एस से तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा फाई एस सी, दोनों के बीच क्या होगा तुम्हारा डिफरेंस होगा। इस कंडीशन से हमारा ये फॉलो बन जाता है कि दोनों का फ्लक्स कैसा होता है तुम्हारा, यानी ऐसी कंडीशन फ्लक्स कैसा होगा, संट फील्ड बाइंडिंग का और सीरीज फील्ड बाइंडिंग दोनों को डिफरेंस होगा। तो ऐसी कंडीशन में कमजोर फ्लक्स होगा। कैसा होगा, इस जनरेटर का क्या होगा तुम्हारा, कमजोर फ्लक्स होगा। ऐसी कंडीशन में इसका हम यूज करते हैं ज़्यादातर, हम करते हैं आर्क बेंडिंग में। किसी करते हैं दोस्तों, आर्क बेंडिंग में यूज करते हैं इसका। हाँ करते हैं आर्क बेंडिंग में। अब मुझे बनता है, जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे पूछ लेता है इसका जो ये क्या दिया तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज है तो इसकी टर्मिनल भी क्या होंगे तुम्हारे, यानी लोड करंट भी होगी। क्या होगी, इसमें लोड होगी। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा ये पूछ लेता है ईसीसी। क्या पूछ लेता है तुम्हारा, ईसीसी। या ईसीसी क्या होता है तुम्हारा, एक्सटर्नल कर्व करैक्टरिस्टिक होता है। क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, वह विशेषता वक्र, इसे क्या बोल सकते हैं, वह विशेषता वक्र। दोस्तों वह विशेषता वक्र होता है, ये होता है तुम्हारा लोड करंट और किसके बीच में, टर्मिनल वोल्टेज के बीच में होता है। जैसे हमारे ये लोड, ये टर्मिनल वोल्टेज हो गए, जैसे मैं ग्राफ खींचूँ, ये वो तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या हो तुम्हारे लोड करंट होगी। क्या हो तुम्हारी लोड करंट होगी। अब ये जैसे जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हम टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे इंक्रीज करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो लोड करंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कैसे होगी, कम होगी। तो इस कंडीशन में हम डायग्राम को दर्शाते, जैसे जैसे क्या होगा इसमें टर्मिनल वोल्टेज तो तुम्हारे 100 वोल्ट होते होगा उसमें, जैसे 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 बढ़ाते हैं लोड करंट बढ़ाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा लोड करंट बढ़ाने पर जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं तुम्हारे कैसे होते हैं, कम होते जाते हैं। इस कंडीशन से कम हो जाते हैं, एक स्थिति आ जाती है उसमें बहुत कम आगे चल के हो जाते हैं। इस कंडीशन से इसका ये ग्राफ बनता है। तो उससे इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब मैं जैसे बात करूँ, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे जो तुम्हारा संट फील्ड बाइंडिंग और जिस तुम्हारा सीरीज फील्ड बाइंडिंग है, और इसके द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होता है वो एक दूसरे कैसा होता है, विपरीत होता है। मैंने बताया था संट फील्ड बाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड बाइंडिंग एक दूसरे से कैसे होती है, विपरीत होती है। लेकिन फ्लक्स कैसा होता है, इसका विपरीत फ्लक्स होता है। कैसा होता है, विपरीत फ्लक्स होता है। यानी कैसा होता है, एक दूसरे से कैसा होता है, विपरीत होता है। इसका
इसका जो आर्क वेल्डिंग करते हैं वो फॉर्मूला बन जाता है। टोटल फ्लक्स कैसा होता है, दोनों में कैसा तुम्हारा फ्लक्स कैसा है तुम्हारा भिन्न भिन्न है, यानी कैसे विपरीत दिशा में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा फाई एस तुम्हारा फाई एस ही। तो ऐसी कंडीशन में ये फॉर्मूला बन गया और दोनों के बीच में वहाँ वक्र मैंने बता दिया। अब देखना है वक्र, अब मुझे देखना है इसमें कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, या हो सकते हैं इसे योग्य या संचयी कंपाउंड जनरेटर, क्या हो सकते हैं योग्य या संचयी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अब मुझे देखना है इसमें जो इसमें फ्लक्स है दोस्तों, क्या है इसमें फ्लक्स है, जैसे शंट फील्ड वाइंडिंग, ये क्या तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और दोनों में आर्मेचर के द्वारा क्या होगा टोटल फ्लक्स होगा। अब इसमें टोटल फ्लक्स होगा तो इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसके द्वारा क्या होगा फ्लक्स होगा, और इसका फ्लक्स कैसा तुम्हारा एक ही दिशा में, जैसे इस कंडीशन में घुमाई वाइंडिंग तो इसके जो फ्लक्स है कैसा तुम्हारा एक ही दिशा में होता है। तो बोल सकते हैं यानी योग्य या संचयी कंपाउंड जनरेटर में क्या होती है तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग, क्या होती है तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कैसा होता है तुम्हारा, कैसा होता है तुम्हारा एक ही दिशा में होता है। कैसा होता है दोस्तों, एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक ही दिशा में होगा तो फॉर्मूला जैसे टोटल फ्लक्स आर्मेचर के द्वारा होता है, टोटल फ्लक्स टोटल होगा फाई, दोनों कैसे होगा तुम्हारे एक दिशा में, तो ऐड कर सकते हैं इन फ्लक्सों को, जैसे हो सकते हैं फाई एस एच प्लस क्या हो सकते हैं फाई एस सी। इसके द्वारा क्या होगा एक मजबूत चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। ऐसा होगा इसके अंदर मजबूत चुंबकीय फ्लक्स होगा तुम्हारा जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंतर्गत। जैसे इसका यूज जैसे बात करें, इसका हम यूज करते हैं ज़्यादातर, हम इसका यूज करते हैं तुम्हारे हम करते हैं जैसे आइसोलेटेड किस पर करते हैं तुम्हारे रेलवे स्टेशनों में, कहाँ करते हैं तुम्हारे यूज करते हैं रेलवे स्टेशनों, और तुम्हारा करते हैं जैसे मैं बात करूँ इसी में जैसे फैक्ट्रियों में कर लेते हैं इसका यूज, इसमें करते हैं तुम्हारे फैक्ट्रियों में और आइसोलेटेड में, फैक्ट्रियों में और आइसोलेटेड प्लॉट्स, आइसोलेटेड प्लॉट्स में कर लेते हैं, इसका यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर तुम्हारी एक होती है तुम्हारी कंपाउंडिंग, क्या होती है तुम्हारी कंपाउंडिंग की मात्रा के आधार पर ही तुम्हारे जनरेटर होते हैं तुम्हारे तीन प्रकार के होते हैं। जैसे योगी संचयी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत जैसे क्या होते हैं तुम्हारे यानी एक कंपाउंडिंग बाइंडिंग या बोल सकते हैं कंपाउंडिंग की मात्रा के अनुसार क्या होते हैं तुम्हारे ये जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। बोल सकता हूँ कंपाउंडिंग क्या होता है तुम्हारी कंपाउंडिंग की मात्रा के आधार पर, की मात्रा के आधार पर ये जनरेटर क्या बोल सकते हैं जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तुम्हारे, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत होता है, एक होता है तुम्हारा कौन सा होता है तुम्हारा ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ उसे OCJ बोल सकता हूँ, या बोल सकता हूँ ओवर कंपाउंड जनरेटर। और दूसरा होता है जैसे मैं बात करूं, दूसरा होता है तुम्हारा लेवल, क्या होता है तुम्हारा लेवल, या बोल सकते हैं इसे फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। और जैसे तीसरा होता है तुम्हारा कैसा होता है तुम्हारा, तीसरा होता है तुम्हारा अंडर, क्या होता है तुम्हारा अंडर कंपाउंड जनरेटर। कितने होते हैं तुम्हारे, तीन प्रकार के होते हैं। अब जैसे मैं दोस्तों बात करूँ इसी के अंतर्गत जैसे से जानने की कोशिश करूँ तो ये तुम्हारे तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा सबसे पहले ओवर कंपाउंड जनरेटर की, इसकी बात करूँगा तुम्हारी ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर। ये तुम्हारा ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है। इसमें जैसे हमारा इसमें क्या होती है जो तुम्हारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, क्या होती है जैसे हमारा ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, इसी के अंतर्गत तुम्हारे तीन प्रकार के होते हैं। इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है थोड़ी क्या होती है तुम्हारी
इसे हम थोड़ा बड़ा रखते हैं, कैसा रखते हैं, इसे थोड़ी बड़ी रखते हैं। तो इस कंडीशन में जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं तुम्हारे, जैसे हमें जो लोड बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज भी कैसे रहते हैं, हमें अधिक प्राप्त होते हैं। इसलिए इसका यूज करते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर की तरह इसका यूज किया जाता है। तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी, क्या बोल सकते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैसे होती है, बड़ी रखी जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होती है, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या होती है तुम्हारी, बोल सकता हूँ सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैसे रखी जाती है तुम्हारी, बड़ी रखी जाती है, बड़ी रखी जाती है। यही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अब इसलिए जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत, जैसे जैसे इसमें मैं बात करूँ, इसमें लोड करंट बढ़ता है, क्या बढ़ता है हमारा, लोड करंट बढ़ता है। तो ऐसी कंडीशन में लोड करंट बढ़ेगा तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, बढ़ते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ इसी में दूसरा होता तुम्हारा, जिसमें दूसरा मैं बात करूँ इसमें, इसका जैसे ईसीसी की बात करूँ इसमें, तो ईसीसी होता है तुम्हारा एक्सटर्नल करंट कैरेक्टरिस्टिक होता है तुम्हारा। तो जैसे एक्सटर्नल करंट कैरेक्टरिस्टिक होता है तुम्हारा, तुम्हारे मैंने वक्र बताया था, जैसे इससे पहले बताया था मैंने तुम्हारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। तो इसका जैसे हम वक्र का इजाद करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच हम वक्र बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता है, जैसे जैसे हम टर्मिनल वोल्टेज को क्या करते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन या मान के सर्विस में, जैसे जैसे हम टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसमें लोड करंट की वैल्यू कैसे होती है तुम्हारी, बढ़ती है। ऐसे लोड करंट जैसे कितना भी लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज भी कैसे होते हैं तुम्हारे, बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसका जो फेजर बनेगा, तो इस कंडीशन से हमारा दर्शाया जाएगा फेजर, इस कंडीशन से। ये है तुम्हारा ओवर कंपाउंड, इसका तुम्हारा ओवर कंपाउंड जनरेटर। और इसी के अंतर्गत जैसे मैं बात करूँ, दूसरा होता हमारा, मैंने बताया था तुम्हें कौन सा होता है तुम्हारा, लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। दूसरा होता है तुम्हारा लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। जैसे मैं बात करूँ इसमें, इसकी जो क्या होती है तुम्हारी, इसमें जैसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, ये तुम्हारी बताई थी मैंने, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है जो तुम्हारी ओवर कंपाउंड जनरेटर की अपेक्षा कौन सी होती है, तुम्हारी छोटी रखी जाती है। तो यहाँ पर ये भी कुछ समझ जाता है। तो लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होती है तुम्हारी, लेवल कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या होती है तुम्हारी, कंपाउंड जनरेटर, जो मुझे बताया था ओवर कंपाउंड जनरेटर की अपेक्षा छोटी रखी जाती है, ओवर कंपाउंड जनरेटर की अपेक्षा छोटी रखी जाती है, अपेक्षा छोटी रखी जाती है। अब जैसे छोटी रखे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे हम टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाते हैं, क्या होते हैं हमारे, टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाते हैं या बोल सकते हैं लोड करंट को बढ़ाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। इस पर इसका जो ग्राफ बनेगा, इस कंडीशन से इसका ग्राफ बनेगा। फिर किसका ग्राफ होगा दोस्तों तुम्हारा, यानी नंबर 2 पर मैंने मान लिया ये क्या होगा तुम्हारा, लेवल कंपाउंड। क्या होगा तुम्हारा, लेवल कंपाउंड, क्या बोल सकते हैं इसे, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। अब जैसे तीसरा में तीसरे जनरेटर की बात करें, ये तुम्हारा अंडर कंपाउंड जनरेटर होगा। तो अंडर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, जैसे हम लोड करंट को बढ़ाते हैं उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो हमें बहुत कम मिलते हैं, या बोल सकते हैं क्या होते हैं तुम्हारे टर्मिनल वोल्टेज कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, क्या होगी, इसकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी ये तुम्हारी ओवर कंपाउंड जनरेटर और लेवल कंपाउंड जनरेटर की अपेक्षा कैसे होगी, तुम्हारी छोटी रखी जाती है। कैसे रखी जाती है तुम्हारी, उससे भी क्या होगी, छोटी होगी। इस कंडीशन में इसमें क्या होगा, लोड करंट जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो यार लोड में जैसे जैसे लोड बढ़ता है
तो ऐसी कंडीशन में इसके टर्मिनल वोल्टेज होते हैं वो कैसे होते हैं, हमें कम प्राप्त होते हैं, यानी बहुत थोड़ी कंडीशन में हमें मिलते हैं, यानी कम मिलते हैं। ऐसी कंडीशन हम इसका ग्राफ बनेगा हमारा, यानी इस कंडीशन से नीचे की तरफ जाएगा जी। इसका होगा तुम्हारा तीसरे नंबर का ग्राफ होगा तुम्हारा, यानी अंडर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर। इतनी बात जरूर समझ में आएगी दोस्तों। ये तुम्हारे जैसे ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर, ये यूज कहाँ किए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है तुम्हारा। ये यूज किए जाते हैं, जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले ओवर कंपाउंड जनरेटर की बात करूँ तो ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है तुम्हारा जैसे स्ट्रीट लाइट में हम इसका यूज कर लेते हैं। कहाँ करते हैं तुम्हारे स्ट्रीट लाइट या रेलवे में इसका यूज करते हैं। तो पूछ लेता है कहाँ करते हैं इसका, स्ट्रीट लाइट में। कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लाइट में इसका यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूँ इसी के सामने लिख देता हूँ, यानी ओवर कंपाउंड द्वारा क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट में इसका यूज करते हैं, और किसमें करते हैं, रेलवे में। और जैसे होता है तुम्हारा ये तुम्हारा लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर होता है, इसका यूज करते हैं लेथ मशीन में। क्या करते हैं, लेथ मशीन में। या मैं बोल सकता हूँ इसका लेथ मशीन के साथ साथ इसका हम यूज करते हैं, जैसे बोल सकता हूँ मैं, जैसे तुम्हारे जो होते हैं तुम्हारे जो होते हैं तुम्हारे, जैसे बोल सकते हैं निकट लोड, क्या होते हैं, निकट लोड वैद्युत सप्लाई के लिए इसका यूज कर लेते हैं। अगर लेते हैं तुम्हारा निकट लोड वैद्युत सप्लाई के लिए इसका यूज करते हैं, वैद्युत सप्लाई के लिए इसका यूज करते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें अंडर कंपाउंड जनरेटर होता है, इसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिव में। कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिव में, इलेक्ट्रोप्लेटिव में इसका यूज करते हैं। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए तुम्हारे, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी हैं, जैसे तुम्हारे यूपीसीएल TE2 और भी जैसे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, जैसे SSC JEE के थ्रू भी क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, MPPCL है, DRDO है, DMRC है, ISRO है, जितने भी तुम्हारे टेक्निकल एग्जाम है दोस्तों, जैसे तुम्हारे ITI लेवल के और भी जैसे तुम्हारे डिप्लोमा लेवल के जितने भी तुम्हारे एग्जाम होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पिछली बार भी तुम्हारे JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और तुम्हारा अंडर कंपाउंड में तुम्हारा पेयर पूछा था। ये भी तुम्हारा लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज पर तुम्हारा पूछ लेता है, यानी इस पर पूछ लेता है तुम्हारा जो वक्र पूछ लेता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है इसमें, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुम्हारे जैसे कुछ होते हैं न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, या फिर मैं बात करूँगा यहीं पर DC मोटर पे बात करूँगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।